अस्सलाम वालेकुम भाई, अदनान बिकॉज आपके साथ दोबारा हाजिर हैं, दोबारा एपिसोड के साथ। क्योंकि देखो ये मशवरे मुझे देना पड़ रहे हैं। क्यों देना पड़ रहे हैं भाई? क्योंकि हर घर में मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और डिप्रेशन हो चुका है और शादी के बाद मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये मुझे आना पड़ा इस रूप के अंदर आप लोगों के सामने कि चलो यार इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को कोई ऐसी तंजो मिज़ा के साथ कोई बात समझाने की कोशिश कर दूं। मसला ये है कि इंसान की जब शादी होती है, पहली बात तो ये है कि शादियाँ हो रही हैं बहुत लेट, जब लड़की भी पूरी पक जाती है दिमागी तौर पे और लड़का भी पूरा पक जाता है दिमागी तौर पे। हमारे दौर के अंदर जो शादियां हमारे वालिदैन की हुई हैं वो हुई हैं बहुत कम उम्र के अंदर। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी अम्मी से पूछा आपकी उम्र कितनी थी? अम्मी ने कहा भाई 17 साल। मैंने कहा है? मैंने कहा अब्बा की कितनी थी? कहने लगी 19 साल। तो बात यह है कि इस एज के अंदर हमारे जो अब जो माहौल चल रहा है उसमें तो वो कोर्स कर रही होती हैं या वो यूनिवर्सिटी जा रही होती है। अब उनके पास इतनी अकल आ जाती है उस लड़की के पास, इतना पढ़ लेती है वो, इस तरह के डॉक्टर्स बन जाती हैं वो कि उनको घर बसाना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको एक गोल पराठा भी बनाना नहीं आता, माजरत के साथ। और मर्दों का दिल जो जीता जाता है ना भाई, जो हमने सीखा है वो होता है कि जो खुराक होती है ना, खाना, पहले की औरतें खाना बना के दिल जीतती थी। हमारी अम्मी किचन में होती थी ईद वाले दिन और दादी बोलती थी दुल्हन आ जाओ, ईद है आज, कपड़े बदल लो। अम्मी बस मैं आ रही हूँ। उनका इतना ज़ौक और शौक होता था खिलाने का पहले की औरतों को कि बुला बुला के उनको तैयार किया जाता है कि दुल्हन। 6 बच्चे हो गए लेकिन उसके बाद भी दादी बोलती थी दुल्हन। अब नाम लिया जाता है, इवन के लड़कियां जो हैं वो अपनी सास का नाम लेती हैं। तो बात यह है कि हम इन चीजों से दूर जा रहे हैं तो मसाइल हमारे बढ़ रहे हैं। मेरा मशवरा यह है कि अपनी वही जिंदगियों को पकड़ो जो हमारे बाप दादाओं ने गुजारी थी। उनमें बड़ा बड़ा अपनाइयत थी, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा एका था, बड़ी सादगी थी। जितनी भी फैसिलिटीज आ रही है ना तो हम दूर होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे लड़के ने अपनी शादी में जो एटम डाले, सबसे पहले तो शादी के हॉल पे आ जाओ। हमारे अब्बा की शादी हुई, सेहरा बांध दिया। अबे अब्बा टेबल से टकरा के गिरते गिरते बचे। बोलने के भाई इतना सेहरा बांध दिया, हमारे आसपास इतने लोग थे, गुलाब के फूल इतने थे कि अब्बा टेबल में करके दांत में टूट जाते अब्बा के। हमारे अम्मा की भी सेहरा बांध दिया। अब अब्बा जान जो है वो शादी करके जब घर आए हैं तो रिश्तेदार और मोहल्ले वाले और जो वहां से रोना पीटना मचता था जब गली से दुल्हन जाती थी, तो डर लगता था कि किसको ले जा रहा हूं मैं, इतने इसके चाहने वाले कि पता नहीं होता था कि किसकी बहन है। इतनी सहेलियां रो रही होती थी, पूरी गली रो रही होती थी कि ये चली गई, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन अब क्या होता है भाई, अब वो आ रही होती है तो दुल्हन बराबर में कह रही होती है रोना मत, 40,000 रुपए का मेकअप हुआ है, पूरे 40,000 रुपए दिए वहां पर तारिक रोड पे। बेवकूफ, बिल्कुल सब्र से काम लेना, मैं बता रही हूँ मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम्हारा एक आंसू भी निकला। अबे वो रो रही है, उसके बाप माँ बाप छूट रहे हैं भाई, तू कैसी दोस्त है यार, तू आके कानों में बोल बोल के जा रही है, उसको रोने दो यार। कुल वो जा रही है, उसका दिल हल्का होगा। लेकिन नहीं, होशियारी, क्योंकि वो इतनी पक गई। दुल्हन ही 38 साल की है, दूल्हा 44 का। हम जो सुन रहे थे वो क्या था और अब क्या है। तो इतना पकने के बाद जब शादी होती है तो घर में पहले ही फड्डे फसाद शुरू। जो कच्चा दिमाग होता है ना उस पर काबू हो जाती थी सासें। बेटा ये दूध की पतीली है, इसमें दूध गर्म होता है, इसमें सालन नहीं बनता, समझ आई बेटा? हमारे ऐसा नहीं होता। जी अम्मी। बेटा आटा जो ना इस तसले में गूंदा जाता है, उस तसले में नहीं गूंदा जाता। जी अम्मी। तो बात यह है कि वो कच्ची होगी तो जी अम्मी बोलेगी ना, वो तो पहले से ही पूरा आम है, वो कहां से सुनेगी? वो तो इनकलाब हो जाएगा उसके अंदर, तो जनाब बगावत की बू आना शुरू हो जाएगी। धड़ करके कमरा बंद होगा और कमरे के अंदर मस्कुटियां होंगी। शौहर आएगा ऑफिस से, वो अम्मी को देखेगा, अम्मी उसको देखेंगी, वो अंदर जाएगा, आंसू बाहरी होंगी बैठ के। क्या हुआ? बताएगी नहीं। सबसे बड़ा मसला ये औरत का, क्या हुआ? नहीं बस। हुआ क्या? नहीं बस। अब ये और सस्पेंस पैदा होता और दिमाग खराब हो जाता शोहर का, क्योंकि एक तो वो बोल्टन में फंसा हुआ था, क्योंकि गटर उबल रहे थे कराची में। वो बाइक उसकी बढ़ गई, रिक्शे वाले ने कपड़े बाढ़ दिए, हाथापाई हो गई, सड़ाई ने टकरे मारी उसकी कराची में बोल्टन पे। वो आया घर आया तो अम्मा बैठी हुई बाहर तख्त के ऊपर, टीवी का ड्रामा देख रही है, बेगम अंदर है। अब जब बेगम से जाके पूछ रहा है तो बेगम कह रही है मुझे नहीं पता, अपनी माँ से पूछो। अम्मा के पास आए, बोलने की कुछ भी नहीं हुआ, आंसू बाहरी होगी, जा उसी के बाद चला जा, हम तो तेरे कुछ है ही नहीं, हमने तो तुझे पाला ही नहीं, मैंने तो तेरा कुछ किया ही नहीं, अब तू आया तो तू उसी की सुन ले जाके। वो जब अंदर जाता है तो बेगम वो पक जाता है शादी के बाद के मसाइल, क्योंकि टेंशन में आ जाता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली है तो फिर भाभी उस पर नमक डालती है। कौन सी भाभी? जो बड़े भाई की बीवी, वो चस्के लेती है। जो पुराना कपल होता है घर के अंदर, याद रखना भाई, जो पुराना कपल होता है वो आपका अंदरूनी दुश्मन होता है, क्योंकि वो खलता खेलता देखता ही नहीं है। वो हल्का हल्का आपको जो है ना पिने मारता है, वो आपको कान भरेगी। कौन? जो पहली वाली बहू आई। मुझे तो पता है इस घर का, तुम्हें बुराई मिलेगी सिर्फ, और कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं तो कब से झेल रही हूँ, तुम अब आई हो, मैं तो तमाशा देख रही थी। ये दिया किसने जहर का इंजेक्शन? बड़ी वाली बहू ने। छोटी वाली भी उसके मुट्ठी में आ गई,
सास पड़ गई अकेली। सास ने कहा क्या करूं, सास रोना शुरू हो गई। सास ने बेटे को रो के अपनी तरफ करने की कोशिश करी, बचपन याद दिलाया, तेरे बाप को मैंने किस तरह, तेरा बाप कैसा जालिम था, मैं तुम लोगों का मुंह देख के रुक गई। वो अंदर जाएगा, उधर से बड़ी जो बहू है जो पहले की है वो सारे राज खोलती हैं घर के। उसके बाद ये इनके पर आना शुरू हो जाते हैं। जब इनको औलाद देता है अल्लाह तो ये क्या करती हैं, जो एक फ्लेयर गन होती है, फ्लेयर गन पता नहीं कौन सी गन है, वो एक आता है, वो दूध की बोतलों में डाल के बच्चे को पिला के सुला देती हैं। कहती हैं भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती रात में इसको, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सुबह देखेंगे। वो बच्चा इतना सुन हो जाता है कि जब वो जाता है ना स्कूल तो पानी का थर्मास उसके गले में होता है और वो वैन में ऐसे बैठा हुआ होता है। उसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, वो सुन पट्टी हो गया, क्योंकि वो उसकी माँ ने उसको दूध के अंदर डाल के फ्लेयर, जब बैट के पीछे से निकलती हैं वो बोतलें। तो जब माएँ जालिम होंगी बच्चों के ऊपर, जो औलादे वो पैदा कर रही हैं, जिस टाइप के बच्चे हैं उनमें वो फास्टिंग है ही नहीं, वो हाजिर दिमागी है ही नहीं, सुन पट्टी बच्चे हैं वो। हमारे दौर के अंदर जो मसाइल होते थे जब हम छोटे थे, तो मैं शादी में बता रहा हूँ कि मसले क्या होते हैं शादी के बाद, बच्चा दूर क्यों होता है, क्योंकि ये पैम्पर बना बना के जो है ना उनके बंदर के चूतड़ों की तरह लाल कर देती हैं बच्चों की चूतड़ों को। क्लोरोफॉर्म लग रहा है, वो क्या बोलते हैं वो क्लोरोफॉर्म, पता नहीं कौन सा फॉर्म है, वो लगाती हैं पीछे हिप्स पे। शादी में गए 3 घंटे से वो मोशन किया हुआ रो रहा है, बेचैन हो रहा है, वो खाना ही नहीं खुला शादी का, खाना 12 बजे खुल रहा है। अबे हमारे दौर के अंदर माएँ जो थी ना वो शादी को रद्द कर देती थी कि बच्चा छोटा है मैं नहीं जा रही। और लंगोट पोथड़े होते थे जो हमारी नानी देती थी, पिन से बांधा, और जैसी पोथड़ा खोला उसने धार मार दी नानी के मुंह पे। ये चीजें भी छिन गई हमसे, ये बड़े अंदर की बात बता रहा हूँ भाई। वो पोथड़े भी चले गए कि नानी और दादी के मुंह पे थोड़ा वो धारे मार रहा होता था तो वो उसको ऐसे करके वो हंसती थी और उसको ऐसे पोथड़ा डाल देती थी। वो पोथड़े धो के सहन के अंदर टेलीफोन के तार पे सूख रहे होते थे। फिर जब वो आते थे तो 2 टांगे पकड़ के वो गरम गरम धूप के तपे हुए जब नीचे रखते थे तो पूतन काले हो जाते थे। सब बच्चों के पूतन पीछे से काले थे क्योंकि पोथड़े डले होते। फिर वो टप में गंदे हो जाते, फिर धुलते थे, फिर आते थे। तो ये जितनी भी आजकल जो फसादात घर के अंदर हो रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं लड़कियों को, उतनी खुला हो रही है, उतनी डिवोर्स हो रही है। तो लिहाजा अपने पुराने वक्त से जुड़ो भाईजान, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।